was a bit different because the section A was more application based. GS3 was okay, but GS4 is absolutely tougher than last year's. Yeah. हाँ सर, वही लास्ट का केस स्टडी थोड़ा सा छूट गया है। थोड़ा सा पिछले साल के हिसाब से लेंदी था ना। हाँ, हल्का सा लेंदी था। It could be answered faster, but eventually the paper was lengthy. पार्ट ए स्पेशली जो होता है, जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, वो काफ़ी डिफरेंट था। जो लोग आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन भी देखें। एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स rather than ethical concept, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स पूछ रहे थे वो जो स्टार्ट के 13 क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्होंने अब की बार कम्प्लीटली चेंज कर दिया। जैसे कोड बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं सर, वो डायरेक्टली नहीं थे, थोड़े मतलब इनडायरेक्टली पूछे थे। What about artificial intelligence and the use of technology in bureaucracy, which should be asked more. I feel like that. क्वेश्चन थोड़े अप्लाइड नेचर के थे सेक्शन ए में। केस स्टडी थोड़ी सी लास्ट वाली 1-2 केस स्टडी लंबी थी। बट GS4 वाज मतलब सेक्शन ए में भी केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस थे। लेकिन एग्जाम में डायमेंशन एग्जाम में सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है 5-6 मिनट का, उसी में सोच पाना नहीं कर। It was good only. इट वाज गुड। Yeah. पहली वो जो बोल रही गुड, बाकी सब उदास हैं। अब ऐसा क्या था इस बार, कुछ अलग था लास्ट Yeah, टाइम? it was a bit different because the section A was more application based because it had only the questions like the case studies based and not the questions from the general part like the attitude and human intelligence and all. But yeah, it was good only because it was more of a करेक्ट। application based. It asked a lot about artificial intelligence and the use of technology in bureaucracy, which should be asked more. I feel like that. Correct. So is this time UPSC tried to mix both answer writing and general question in a single? Yeah, it tried to mix the application based questions and the theoretical questions in the part A only, and the case studies were there. Obviously the case studies were relatively simple because there were only 2 parts and it could be answered faster. But eventually the paper was lengthy as per me. It could be answered faster means बहुत कुछ लिखना पड़ता है। So how you have managed? कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं आपको? Actually, I did not leave any question, but there were the last case study. I just wrote it like that. There was कर दिया ना उसको? Yeah, I mean it was not good, but yeah, I just kind of wrote it. So overall, it was, I would say, good only. Good. So ये कौन सा अटेम्प्ट मैम? Yeah, this was my second attempt and first main. ऑप्शनल क्या आपके? My optional is PSIR. PSIR और मीडियम इंग्लिश। Yeah, English. चलो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। Thank you. थैंक यू। कैसा रहा पेपर? जनरल मैथ पर 2 मिनट लूँगा, 2 मिनट आज के पेपर के बारे में। हाउ वाज दैट? ठीक था सर, ठीक था। थोड़ा सा छूट गया है मेरा। छूट गया है? क्या छूट गया मतलब? क्यों टाइम Last मैनेजमेंट का। वाली इश्यूज हो गई हैं? हाँ सर, वही लास्ट का केस स्टडी थोड़ा सा छूट गया है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को छूटा है, अभी खुद बहुत बता रही थी छूट गया था। तो कैसा लास्ट ईयर की बनिस्बत इस बार के पेपर में क्या अलग दिखा आपको? सर मेरा फर्स्ट मेन से इतना मेरे को एनालिसिस नहीं किया हूँ, ना तो ज़्यादा प्रिपरेशन भी कर पाया तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है सर, कैसा रहा आपका पेपर? ठीक ही था सर। एक केस स्टडी छोटा, एक क्वेश्चन थोड़ा छोटा। अच्छा, और थोड़ा सा पिछले साल के हिसाब से लेंदी था। लेंदी था ना? हाँ, हल्का सा लेंदी था पिछले साल। क्या लेंदी लगा आपको, क्या अलग लगा इस बार? सर क्वेश्चन थोड़े अप्लाइड नेचर के थे सेक्शन ए में। केस स्टडी थोड़ी सी लास्ट वाली 1-2 केस स्टडी लंबी थी। जो लोग आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन भी देखें। हाँ, मैं ये बहुत अच्छी बात है सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2027 में देंगे, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको दोबारा देने की कोशिश ज़रूरत ना पड़े। फिर भी जिस तरह क्वेश्चन आया, इस तरह की कैसी प्रिपरेशन कैसे करेंगे बच्चों, क्या अलग? सर अप्लाइड एथिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। एथिक्स इन वॉर हो गया, एथिक्स इन एआई हो गया। एथिक्स इन वॉर एंड एथिक्स इन एआई सिस्टम मिक्स कर दिया, मिक्स करके। और क्या ह्यूमन अप्रोच पे देखना पड़ेगा एथिक्स का क्वेश्चन, कि ह्यूमन के साथ कैसा आ रहा है। बट ये तो अच्छी बात है। हाँ, मतलब लेकिन एग्जाम में डायमेंशन एग्जाम में सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है 5-6 मिनट का, उसी में सोच पाना नहीं कर डायमेंशन लिख पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए भी हमें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी पहले से। और वो अगर मैच का जाता है क्वेश्चन तो हमारा टाइम हाँ, क्वेश्चन पहले 10-20 थीम लेके पहले से प्रैक्टिस आप कर लीजिए, जिससे आपको आसान रही है। दिस समथिंग वेरी डिफरेंट। और आप पहले वो जो इस तरह से खुल के बता रहे थे, यानी अब कुछ अलग चल रहा है, मतलब अलग करना पड़ेगा। कैसे आप देखते हैं इन चीज़ों को? GS3 में भी लेंदी थे, इसमें भी लेंदी थे, कुछ छूटा क्या आप इसका? मतलब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया आपने? मतलब एक मेरा केस स्टडी में थोड़ा सा लिखा था और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखा था, पूरा फुल कंप्लीट नहीं कर पाया, थोड़ा बस उसमें केस स्टडी में। और क्या बोलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन सेक्शन ए में और एक केस स्टडी। केस स्टडी थोड़ी सी लंबी आ रही है, अगर आप पढ़ने की रीडिंग हैबिट न्यूज़पेपर की किसी की नहीं है तो हो सकता है पैनिक कर जाए। सेकंड वाली जो 6वीं वाली केस स्टडी आ रही है वो थोड़ी डिफिकल्ट आ रही है। आगे आने वालों से मैं कहूँगा कि क्या बोलते हैं कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा केस स्टडी करके आएँ, जिससे बेनिफिट रहे।
ठीक है, आपका ऑप्शनल पेपर क्या है सर? सोशलॉजी है सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक्स थैंक्स। अच्छा, काफ़ी डिफरेंट पेपर था हर साल से। क्या डिफरेंट था इसका? हाँ, मतलब पार्ट ए स्पेशली जो होता है, जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, वो काफ़ी डिफरेंट था। थ्योरी मोस्ट एप्लीकेबल ज़्यादा था, अप्लाइड एथिक्स ज़्यादा पूछा हुआ था। केस स्टडी फॉर्म्स में क्वेश्चन थे, हेल्थ एथिक्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। तो वो एक डिफरेंस दिखा कि यू कांट राइट द प्रिपेयर्ड कंटेंट, यू हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट। सो इसमें एथिक्स और जनरल क्वेश्चन दोनों में, जैसे है ना, एथिक्स इन एआई, एथिक्स इन राइट, सो इट्स बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स rather than ethical concept, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स पूछ रहे थे वो। बट इट इज़ गुड ना, मतलब नया नई चीज़ है। Right. बट कैसे तैयारी करेंगे इस तरह के क्वेश्चन का, मतलब किस स्केल पे तैयारी करें बच्चे? I think brainstorming you'll have to develop on the ethical concept rather than just rote learning and just learning the examples and codes. You'll have to brainstorm on the ethical concepts. सो सेम GS3 में जैसे किया इन्होंने, एथिक्स में भी कर दिया GS4 में। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट है। Thank you. बढ़िया रहा। लास्ट ईयर की बनिस्पत कैसा रहा आज, मतलब PBIQ आपने थोड़ा सा देखा? सर चेंज था इस बार। क्या चेंज था? जैसे कोड बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं सर, वो डायरेक्टली नहीं थे, थोड़े मतलब इनडायरेक्टली पूछे थे। क्या था डायरेक्टली में, किस तरह से? मतलब जैसे कि भी सर पहले तो कोड को डिफाइन करना पड़ता था, इस बार सर उन्होंने सीधा मतलब प्रशासन रिलेटेड पूछ लिया। ओह, भी कोड को मतलब प्रशासन रिलेटेड बताइए, मिक्स कर दिया उसको। मिक्स कर दिया सर। बाकी तो ठीक था, केस स्टडीज एक जैसी काफ़ी थी। अच्छा केस स्टडीज और क्वेश्चन थोड़े सिमिलर से लग रहे थे कि भी, अच्छा, केस स्टडी क्वेश्चन जैसा ही लग रहा था कुछ ऐसा। और क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जैसे केस स्टडी रिलेटेड पूछ रखे हैं, अच्छा अच्छा। इसलिए थोड़ा मैं मिक्सअप और GS 1 2 3 कैसा गया आपका? GS3 में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ सर। 1 2 GS3 थोड़ा था लेंदी है ना? हाँ, मेरा पहला मेंस था इसलिए थोड़ा। अच्छा, पहला मेंस है। पहला मेंस। ऑप्शनल पेपर क्या आपके? हिंदी साहित्य सर। हिंदी साहित्य। चलिए ठीक, थैंक्स थैंक्स। और जेंटलमैन, कैसा रहा पेपर? आजा आजा। कैसा रहा पेपर? It was good. It was good. गुड रहा है? हाँ। कैसा रहा लास्ट ईयर बनिस्पत? बस 2 मिनट। नहीं, it was tougher this time. अच्छा, टफर साइड में था। हाँ, इस बार। जैसे GS3 में भी कुछ टफर था। GS3 was okay, but GS4 is absolutely tougher than last year's. Yeah. क्या था टफर में, कैसा लगा, क्यों आप ऐसा कर? जो स्टार्ट के 13 क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्होंने अब की बार कम्प्लीटली चेंज कर दिया। मतलब लास्ट ईयर तक ये नॉर्मल था, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते थे। इस बार उन्होंने जो है केस स्टडी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे। इनफैक्ट अच्छा, case studies को 13 क्वेश्चंस को भी उन्होंने केस स्टडी बना दिया इस बार। लगभग ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन उन्होंने केस स्टडी बनाया है। सो यार, इट वाज ऑन डिफिकल्ट, आई मीन साइड, आई वुड से। तो मतलब अनप्रेडिक्टेबल जो कहा जाता है यूपीएससी को, वो चीज़ है। या इट हैज। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे तैयार करेंगे स्टूडेंट, अगर नए बच्चे देख रहे हैं 2027 में? Very difficult to say right now. Let the question paper be seen by others, and only then they can decide as to how to go about it. ये कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? ये मेरा 5th मेंस है। 5th मेंस। इंटरव्यू गए आप? नहीं, never. This इस is बार जाओगे तुम? 100%। Thank you. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैम, कैसा रहा पेपर? एथिक्स कैसा रहा पेपर? was a bit lengthy and लेंदी। GS3 में भी लेंदी कर दिया, इसमें भी कर दिया। GS3 was okay, मतलब इकोनॉमी वगैरह was very on good lines, but GS4 was मतलब सेक्शन A में भी केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस थे। एंड क्या लेंदी, क्या अलग कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी क्या पैदा कर दी पेपर में? कॉम्प्लेक्सिटी जैसे सिलेबस वाइज, जैसे जो सिलेबस वाइज मतलब है कि वैसा तो कुछ नहीं था। सेक्शन A में भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस थे ज़्यादा, कि एक सिनेरियो दिया है, उसके बेस के ऊपर आंसर देने हैं, कि मतलब कि लाइक केस स्टडी। सेक्शन B जैसा ही था कुछ। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए? तैयारी कैसे करें, क्या करें? मतलब हर बार नई नई चीज़ें आ रही हैं। वही आंसर राइटिंग, फोकस मोर ऑन आंसर राइटिंग। और देखो यूपीएससी तो इवॉल्व होता ही रहेगा कहीं ना कहीं। अब वो सीधा अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन तो पूछ नहीं सही करो, सही करो। तो इवॉल्व। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और 2nd मेंस है। ऑप्शनल PSIR। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में क्या था? पॉलिटिकल साइंस में। चलिए, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। मैम, कैसा है? बस 2 मिनट लूँगा, 2 मिनट। कैसा रहा पेपर मैम? बस 2 मिनट लूँगा, रिव्यू एक, बस 2 मिनट।